अम, अमेरिका और भारत के दरमियान एक नया तूफान उठ चुका है। 20 जुलाई 2025 को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया जिसने नई दिल्ली की बुनियादें हिला दी। भारत की एशिया पर 25% टैक्स और इससे भी बढ़कर एक ऐसी प्लेंटी जो सीधा निशाना बनाता है भारत की रूसी तेल की खरीदारी और इसके फौजी मायदों को। ट्रंप ने साफ कह दिया भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार है और यूक्रेन जंग के बाद भी रूसी तवानाई खरीद कर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ये ऐलान सुनते ही भारत की सबसे बड़ी रियासती ऑयल रिफाइनरियां रुक गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने एक हफ्ते से रूसी तेल के नए ऑर्डर रोक दिए। सिर्फ निजी कंपनियां जैसे रिलायंस और नायारा खरीदारी जारी रख सकी, मगर ये भी हकीकत है कि रियासती रिफाइनरियां भारत की कुल सलाहियत का 60% हैं और इनका रुक जाना एक झटका है। भारत का रूस पर इन्हिसार की दास्तान भी चौंका देने वाली है। रूस भारत को तेल का 35 से 40% फराहम करता है। ये वो मुल्क है जो जंग से पहले सिर्फ 2% रूस से खरीदता था। सालाना $50 अरब के सौदे और रायती कीमतें जिन पर भारत फख्र करता था कि महंगाई पर काबू पाया जा रहा है, मगर अब अमेरिका कह रहा है बस अब और नहीं, अब तुम रूस से कुछ भी नहीं खरीदोगे। ट्रंप ने यह भी वाज़ा कर दिया कि अगर भारत रूसी तेल से पीछे नहीं हटता तो सेकेंडरी टैक्स और टैरिफ हथियार दोनों चलेंगे। ये वैसा ही दबाव है जैसे 2019 में ईरान से तेल खरीदने पर भारत को झुकना पड़ा था और फिर ट्रंप ने तंजिया तीर चलाया, हम तो पाकिस्तान से ऑयल डील कर रहे हैं, कौन जानता है कल वही भारत को तेल बेच रहे हों। ये ऐलान भारत की माशियत को हिला कर रख सकता है। $8.45 अरब का अमरीकी तिजारती सरप्लस खतरे में। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, जेम्स, हत्ता के टेलीकॉम और ऑटो पार्ट्स सब पर जहर घुला टैक्स। माहिरीन कहते हैं अगर ये दबाव जारी रहा तो भारत की जीडीपी में 6 से 3% कमी हो सकती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शरह सूद कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब भारत को तेल सऊदी अरब, इराक, अमेरिका से लेना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ कीमत $3 से $5 फी बैरल महंगी है। नतीजा महंगाई का नया तूफान। मोदी हुकूमत अभी कह रही है कि वो असरात का जायज़ा ले रही है और अपने किसानों और छोटे सनतकारों को बचाएगी, मगर अपोजिशन आग बगोला है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब चीख रहे हैं कि मोदी की खारजा पॉलिसी एक तबाहकुन नाकामी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर भारतीय तिजारती रुकावटें हटाए तो शायद नरमी हो, लेकिन मुज़ाकरात रुके पड़े हैं। डेयरी और ज़री मसनूआत पर डेडलॉक, और अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो भारत का फ़ायदा वियतनाम और इंडोनेशिया ले जाएंगे, जहां अमेरिकी टैक्स सिर्फ 19 से 20% है। ये एक दबाव की जंग है, एक ऐसे लम्हा जो तय करेगा भारत झुकेगा या मुकाबला करेगा, और सबकी नज़रें लगी हैं आने वाले महीने पर, आने वाले फैसले पर और इस खतरनाक खेल के इंजाम पर। यह सारी कहानी थी। भारत पर नए टैरिफ, नए टैक्स अमेरिका की तरफ से आयद हुए। अभी भारत झुकने पर मजबूर हो चुका है। भारत जो रूसी ऑयल ले रहा था वो ना लेने पर मजबूर हो चुका है। भारत पर अमेरिका ने इस कदर दबाव डाल दिया है कि भारत कुछ कर नहीं सकता। भारत के हाथ पांव अमेरिका ने बांध दिए। मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मोदी सरकार हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही है, लेकिन उसने कभी अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो इंतहा पसंदी को हवा देकर आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का कर वोट लेकर इक़्तिदार में
آئے ہیں، لیکن امریکہ نے انہیں اچھا خاصا سبق سکھا دیا۔ کینیڈا کے بعد بھارت کو بھی بڑا جھٹکا امریکہ نے دے دیا۔ جو ٹیرف لگایا گیا ہے اس پر اب نرمی کے امکان کم ہے۔ بھارت جھک چکا ہے، بھارت اب تسلیم کر رہا ہے اپنی غلطی، اور بھارت نے اس پر سوچنا بھی شروع کر دیا کہ امریکہ کو کیسے منایا جائے۔ باقی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر کیجیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔